बंधनम परिजानिया किमह बंधनम वीरो किम बाजानम देहोटई। 11 अंग में से कल जो अपन ने बात की वो कौन सा आगम था? आज कौन सा आगम है? सूत्र कृतांग कहो या कहो सूर्य डांग सूत्र। हाँ, प्राकृत नाम है, ये संस्कृत नाम है। आज का आगम का जो महत्व है, इसमें 17 अध्ययन है। सबसे पहला अध्ययन है समय नाम का अध्ययन है। और समय का मतलब क्या होता है? समय माने क्या? तो हम समझते हैं समय माने काल। हाँ, समय का अर्थ होता है आत्मा। इसकी विस्तृत बात मैं कल करूंगा स्थानांक के अंदर, उसमें ये बात बहुत स्पष्ट आती है, तब समझाऊंगा। समय का अर्थ होता है आत्मा। समयम गुयमम मा पमाए, आत्मा का प्रमाद मत कर। और समय का अर्थ होता है स्व समय और पर समय। ऐसा कहते हैं गीतार्थ कौन है? जो स्व समय और पर समय को जानते वो गीतार्थ होते हैं। मतलब कि हमारे जितने आगम ग्रंथ है, हमारे पास जितना भी तत्व है, वो हमारे सारे तत्वों को जाने और अन्य धार्मिक के, अन्य तीर्थ कुतीर्थ के जितने भी तत्व है उनको भी जाने, वो समय का काम है। आज का जो आगम है उसका मुख्य कार्य है कि कहीं हम लोग भटक न जाए। यहां आपने देखा होगा एक चित्र है हाथी का, देखा आपने? वो 6 आदमी आसपास खड़े हैं, देख रहे हैं आप? तो है क्या हाथी? एक आदमी ने उसका कान पकड़ा और उसने कहा कि हाथी सुपड़े जैसा है। एक आदमी ने हाथी का पैर पकड़ा, वो कहता है हाथी तो खंभे जैसा है। एक आदमी ने हाथी की सूंड पकड़ी, वो कहता है हाथी तो नाले वो पाइप जैसा है। तो पेट पकड़ा तो पटारा जैसा है। तो 6 आदमी ने हाथी का अलग अलग स्वरूप बताया। परमात्मा ने कहा आप सबकी बात सही है। जब इंद्रबुद्धि परमात्मा के पास आए थे और परमात्मा से जो प्रश्न किए, चाहे इंद्रबुद्धि ने, अग्निबुद्धि ने, वायुबुद्धि ने, 11 गंधर्वों ने भगवान को प्रश्न किए, और हर प्रश्न की शंका का कारण वेदवाक्य था। पक्का परमात्मा तब कह सकते थे कि आपको शंका है वेदवाक्य में, वेदवाक्य गलत है। भगवान कह सकते थे, परमात्मा ने कहा वेदवाक्य सही है, तेरा अर्थ गलत है। क्या कहा? शादवाद का मतलब ही है, अनेकांत का मतलब ही है। दुनिया में, समग्र विश्व में हर जगह जो भी है वो एक अपेक्षा से सत्य ही है, वही तो शादवाद है। और आगे बोलू वीरेंद्र भैया, दुनिया में जो भी है वो रियलिटी में सत्य है। बहुत बड़ी बात है। कुरान रियलिटी में सत्य, बाइबल रियलिटी में सत्य, बौद्ध पितक रियलिटी में सत्य, गुरु ग्रंथ साहिब रियलिटी में सत्य, और ये वेद सत्य रियलिटी में, रामायण महाभारत गीता सत्य रियलिटी में। और आगे बोलू, आपकी शादी सत्य रियलिटी में, आपका अब्रह्म सत्य रियलिटी में। क्या करोगे?
बहुत गंभीर बात है। मतलब जो एंगल है वो रियल एंगल है। जिस व्यक्ति ने खाना खाया वो खाना खाने का रियलिटी में उसका उपयोग था, तो वो हो गया कुरगड़ू महामुनि। जिस आदमी ने चोरी के फेरे फरे और वो रियलिटी में था, तो वो कौन हो गया? वरदत्त नहीं, इसकी बात आती, वो केवली हो गया। बात तो सुनिएगा मेरी। खाना खाते खाते केवली हुए कि नहीं हुए? तो वो क्रिया सत्य हुई ना फिर असत्य हुई? चोरी के फेरे फरते फरते वो केवली हुए कि नहीं हुए? तो क्रिया सत्य का सत्य हुई। संसार की ऐसी कौन सी क्रिया है जो क्रिया करते करते अनंत आत्मा केवल ज्ञान को न पाई हो? क्या बोलता हूं? अनंत आत्मा बोलता हूं। एक तो नहीं है। थोड़े गहराई में जाके सोचो। हम किसी भी प्रकार की क्रिया करते हैं वो सही ही है, सही रूप में जानना है। क्रिया जो करी उसको हमने क्रिया गलत रूप में लिया है, इसलिए वो क्रिया गलत है। हमारे कुसंस्कार अनादि काल से जो है वो उन क्रियाओं को उस रूप से देखने का नजरिया बना दिया हमने। समझे आप? आदमी छोटा होता है, उसका बाप बोल देता है तेरी मासी बड़ी कपटी है, तेरा काका तो चोर है, तेरा बुआ जो है ना वो नपट है, ऐसा बोल दिया। अब बच्चा जब तक 12, 15, 16 का समझदार न हो, वहां तक जब भी मौसी आएगी तो क्या कहेगी? कपटी आई। क्या बोलेंगे? एक कपटी आई। होगा ऐसा? ये चोर आया, बोलेगा ऐसा? वो चोर है क्या? वो कपटी है क्या? किसी ने कह दिया जो आदमी लंगड़ा होता है ना वो बड़ा मायावी होता है, ऐसा बोल दिया आपको। तो आप किसी भी लंगड़ा, ये लंगड़ा है मायावी होगा, ये लंगड़ा है मायावी होगा कि दिमाग में आपको? होगा कि नहीं? मैं अच्छी तरह से भली भांति उस बात से वाकिफ हूं। माँ बाप गलत होते, कपटी चोर अहंकारी माँ बाप होते और बताते काका ऐसा है, मासी ऐसी है, बुआ ऐसी है। अपने को बचाने के लिए बालक के मन में गलत जहर डालते, जहर घोलते। तो पूर्वग्रह के कारण अपना ही बालक, और जब वो बड़ा हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, उस दिन अरे यार मेरे पिताजी अहंकारी थे, वंदन करता हूं पिता के रूप में। मेरी माता कपटी थी, वंदन करता हूं माता के रूप में, लेकिन मेरी मौसी ऐसी नहीं थी। होता है कि नहीं होता है? संसार का वो बच्चा तो एक दिन बड़ा हो जाता है, लेकिन 1.25 लाख रुपए का है, हम कब बड़े होंगे? और मेरे भाइयों बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनादि काल के कुसंस्कार, अनादि काल का मिथ्यात्व, मतलब जो जैसा है वो वैसा न मानते हुए जो जैसा नहीं है उसी को सही है मानने वाले बन गए। और ये संस्कार न निकलने की वजह से हमारी हर क्रिया कर्मों का बंधन बन जाती है। परमात्मा ने संसार छोड़ने का कहा, इसलिए तुमने उस संसार की उस क्रिया को जो मात्र पुद्गल है उसमें जो अपनापन बना दिया है, रग रग में अनंतानंत संस्कार बिठा दिए हैं। अब उसी
उसी पुद्गल के साथ आप कुसंस्कार में से सुसंस्कारित हो जाओ, ये बात तो मुश्किल है। ये बात अशक्य नहीं है, दुशक्य तो है ही। क्या कहता हूं? इसीलिए परमात्मा ने कहा संसार छोड़ दो और संयम स्वीकारो। एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ता है, देखा है आपने? देखा है? मैंने कहा तो बीच में एक बार, आपको याद हो तो। आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ता है तो वो उस वक्त क्या पहनता है? आदमी वो ताड़ के पेड़ पे चढ़ता है, ताड़ी लेके आना है उसको, तो एक मटका फंसाया है, एक वो कटारी फंसाई है, उसने क्या पहना होता है? सलवार, कमीज, कुर्ता, धोती, साफा, चेन, ब्रेसलेट, क्या क्या पहना होता है उसने? क्या पहना होता है? ओनली कच्छा, ओनली लंगोट, ओनली, समझिएगा आप। तो आपको क्या लगता है कि उसको पैंट पसंद नहीं है, कुर्ता पसंद नहीं है? क्या उसने कुर्ते का त्याग कर दिया है? कुर्ता खराब समझता है वो? क्या लगता है आपको? क्या लगता है? नहीं, उसने देखा कुर्ता बराबर है, पैजामा बराबर है, साड़ी धोती बराबर है, लेकिन जहां मुझे यात्रा करना है तो वहां पे कहीं पर ये फंस सकता है, और फंस जाएगा तो मुझे गिरा सकता है। संभावना है, बचा के जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये कुर्ता या धोती, खेस, साफा, चेन, ब्रेसलेट, ये सब पहन के कोई चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता ऐसा। लेकिन संभावना क्या है कि फंस सकता है, और फंसा तो क्या होगा, और गिरे तो क्या होगा? जान से हाथ धोना पड़ेगा। दिमाग में बिठा लो समता भाव के साथ। ऐसा मत मानो कि नाई नरक की खान है, ऐसा मत मानो। ऐसा मत मानो कि सारा संसार है ये छोड़ने योग्य है और बहुत ही बेहुदा है, खराब है, ये गाली मत दो उसको। जैन शासन ने संसार को गाली नहीं दिए, गाली नहीं दी। जैन शासन ने कहा कि आपको जो साधना करना है, वो साधना की राह पे चढ़ने के लिए अगर पत्नी, पुत्र, मकान, गाड़ी, बंगला, ऐसो आराम, ये सब रहेगा, अनादि काल के कुसंस्कार की वजह से कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। और ऐसे फंसोगे तो गिरोगे, गिरोगे तो मुंह की चोट खाओगे और मरोगे तो मौत से हो सकता है। इसलिए संसार को हे गना हुआ है, उपादेय नहीं है, त्याज्य है, स्वीकार्य नहीं है। क्यों? कि वो साधना मार्ग में फंसा सकता है। और इसी तरह और सारे पंथ और सारे धर्म सब सच्ची बात करते, सब अच्छी बात करते, लेकिन कहीं ना कहीं वो फंसा सकते, कहीं ना कहीं तुम फंस सकते हो, क्योंकि वो संपूर्ण नहीं है। अभी रास्ते में आ रहा था और आपके चिरंजीवी मिले। कहा जा रहे हो? राकेश जी के वहां जा रहे हैं। राकेश जी, सिमत जी इतनी अच्छी बात करते, इतनी सच्ची बात करते, लेकिन वो फंसे हुए, पता है आपको? मैं बिल्कुल तटस्थ बात कर रहा हूं, मुझे कोई उससे वो नहीं है। आप शायद मुझे जान चुके, मेरे आप शायद मुझे जान चुके कि मुझे कोई ग्रुप से, गच्छ से, पंथ से
मुझे ऐसा है ही नहीं, भीतर में ही नहीं है, लेकिन सत्य कहना तो पड़ता है ना। वो खुद फंसे हुए, तो ये जो आगम है वो कौन कौन कहां कहां फंसा है उसकी बात करते हैं। ये आगम का मूलभूत उद्देश्य है कि आप कहीं फंसोगे नहीं, उसको बताने का काम आगम करते। बहुत गहरा है, उसकी सारी बात मैं नहीं ले सकता यहाँ पर। अभी राकेश भाई ने एक बात बोली और गजब की बात है, ऐसा लगे वो जोक्स है। क्या लगे आपको? वो जोक्स है, लेकिन वो जोक्स खुद है। राकेश भाई खुद हास्यास्पद बन गए। राकेश भाई लगता है जोकर है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बात जोकर की है। लगता है कपिल शर्मा है वो। उन्होंने ऐसा कहा, जो रियल है वो कह रहा हूं, हाँ मेरे पास प्रूफ है, प्रमाण है। राकेश भाई ने बोला, जैन है वैसे तो वो, जैन है, और ये सूरत का कायस्थ मोहल्ला है, वहां पैदा हुए वो। एक कायस्थ मोहल्ला है सूरत में, जो गोलपुरा, वहां कायस्थ मोहल्ला है, वहां वो पैदा हुए। यानी यूं कहूं तो सागर जी महाराज साहब के भक्त के बेटे, समझ में आया? जवेरी है वो, कायस्थ मोहल्ला के, वहां का रहने वाला, मकान उनका देखा है हमने तो। और ये उषाकांत जवेरी है ना, पिपलोद वाले, हाँ, उनकी तो गोद में खेले हुए वो। जब वो साइकिल लेके घूमते थे तभी उनके पास अवधि ज्ञान था, तभी की बात करते। मतलब उनको कोई काम होता तो खेलते खेलते बुलाते, गद्दी बिठाते और जो पूछते वो जवाब दे देते थे देख करके। अब नहीं अवधि ज्ञान, तब था उनको। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको इस काल के अंदर जो दुर्लभ चीज है वैसा एक अवधि ज्ञान उनके पास था। उनकी कुंडली के अंदर बहुत बड़ा राजयोग लिखा हुआ है, राजा है वो तो उनकी कुंडली का राजयोग उनका ये पुण्य साम्राज्य बना दिया है और बहुत लोगों का कल्याण कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो परमात्मा ने कहा कहीं चूक हो जाएगी, वो बात कर रहा हूं। कई लोग हैं संसार में बहुत अच्छा धर्म करते हैं, संसार में रहते 2 टाइम प्रतिक्रमण करेंगे, आप 5-7 सामायिक करेंगे, आगमों का भी स्वाध्याय करेंगे, दिन की 50 बादी माला गिनेंगे, देशावकाशी करेंगे, 14 नियम को धारण करेंगे, 5 तिथि को उपवास करेंगे, महीने में 12 अम्बेल करेंगे, सब करेंगे, लेकिन सावक है ना कहीं चुप हो जाती है। राकेश भाई ने कहा कितनी बड़ी चुप कर ली जोकर की तरह। उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ने दुनिया बनाई। आप तो सुनिए, आगे हो तो भी आने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने दुनिया बनाई और बनाने के बाद चलाई। दुनिया बनाई, दुनिया चलाई, चलाते चलाते वो थक गए और उनके मन में एक बात आई कि अब मुझे वैकेशन में जाना है। अब ये गीता में है, उपनिषद में है, रामायण में है, कहां से लाए भगवान जाने, ये कहां से आकाश से टपका हुआ है। और वो दुनिया चलाते चलाते थक गए, ऐसा थके कि उनको वैकेशन पे जाने का मन हुआ और तीनों इकट्ठे हुए। जिन्होंने सोचा कि इस दुनिया को अपन छोड़ के वैकेशन पे जाएंगे तो दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी, अपने पास कोई ऐसा व्यक्ति हो रिप्रेजेंटेटिव, उसको पहले बनाए और उसको सौंप देकर वैकेशन से आते वहां तक दुनिया को तुम संभालो और हम आएंगे, हमको दे देना। तो उन्होंने एक व्यक्ति चुना, राकेश जी कह रहे उन्होंने एक व्यक्ति चुना कि जिसको ये दुनिया सुपुर्द करके वो वैकेशन को जा सके। पता है उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम राकेश जी ने बताया है, श्रीमद राजचंद्र जी है।
और श्रीमद राजचंद्र जी को दुनिया सुपुर्द करके ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए। उनके जाने के बाद वैकेशन में राजचंद्र जी ने ऐसी दुनिया संभाली, ऐसी दुनिया चलाई, ऐसी संभाली, ऐसी चलाई कि 150 साल हो गए वापिस नहीं है वैकेशन से। वो 150 साल हो गए वो वापिस नहीं आए। आज पूरी दुनिया को 150 साल से श्रीमद राजचंद्र जी चला रहे हैं। आई हैव द प्रूफ। एआई नहीं बोलता हूं मैं, एआई नहीं है, रियलिटी है, ऐसा बोला है उन्होंने। अच्छी और सच्ची बातें करने वाले भी अगर पंच महाव्रत धारी नहीं है, मतलब गुरुगम से उन्हें वो सत्य नहीं मिला है, मतलब उन्होंने अध्ययन करके, योगोद्वहन करके, योगोद्वहन का मतलब है जिसमें आपका मोह का नाश हो, इसमें आपके मिथ्यात्व का नाश हो, और ऐसे योगोद्वहन करके पात्रता प्राप्त करके जिन्होंने गुरुओं के माध्यम से ये ज्ञान नहीं लिया है। आपको पता ना हो तो एक बात बता दूं मैं, किसको ज्ञान कहते हैं पता है आपको? किसको ज्ञान कहते हैं? कोई बोलेगा? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान एक ही चीज का नाम है, एक ही चीज का नाम ज्ञान है, और वह चीज है अनुभव। अनुभव और ज्ञान, उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं है। ध्यान में लीजिएगा, अनुभव ज्ञान के अलावा कोई ज्ञान नहीं है। और अनुभव तो कब होता है? आपका बच्चा होशियार हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, शक्तिमान हो सकता है, चतुर हो सकता है, श्रीमंत हो सकता है, बॉडी बिल्डर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अनुभवी नहीं हो सकता। अनुभवी तो कौन होता है? अनुभवों का संबंध उम्र के साथ है, अनुभवों का संबंध घटनाओं के साथ है, साधनाओं के साथ है। उससे ज्यादा दिवाली देखी है मैंने, दिवाली देखनी पड़ती है। दिवाली माने एक साल, दिवाली देखिए मतलब एक साल, 2 साल, 10 साल, मेरे 50 साल हो गए, 70 साल हो गए, जितने दिवाली देखी है वो अनुभव है। पंचम महाव्रत के साथ, सौर जीवनी के रक्षा के साथ, जिन शासन का तपोधर्म के साथ जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, अब उनका पुण्य साम्राज्य तो है, पुण्य का बड़ा साम्राज्य है, लेकिन याद रखिएगा जिन शासन शक्ति से, पुण्य से, प्रभाव से नहीं, वफादारी से चलता है। मेरा खुलेआम प्रश्न है, ये लाइव है, राकेश जी को खुलेआम प्रश्न है, तुम्हारी वफादारी कहां मर मिट गई? किस तरह तुमने बोल दिया ब्रह्मा विष्णु महेश दुनिया बनाई, किस तरह बोल दिया चलाई, किस तरह बोल दिया राजचंद्र जी को सौंपी, किस तरह बोल दिया वैकेशन पे गए, किस तरह बोल दिया साल 150 से वो चला रहे, किस तरह बोल दिया? वफादारी कहां चली गई आपकी? क्या आप राजचंद्र जी का पथ मत, उसके अंतर में आपका मत पथ और आपकी पूज्यता उसको प्रस्तुत करने के लिए आप इतना बड़ा झूठ बोल दिया आपने, ये चलेगा क्या? भयंकर हुई है, भयंकर हुई है ये। और समझिएगा, उस सूत्र परुपना का मतलब अनंत संसार होता है। पता है क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला मोक्ष तो मेरी जेब में है, पैसा मेरी जेब में पड़ा है, लेकिन क्या जरूरत है? मारे पैसा वटावा नहीं, मारे पैसा वटावा नहीं, मारे मोक्ष को वटाना नहीं है, अभी मेरी जेब में पड़ा हुआ है। अभी तो बस भक्ति करना है, मुझे मोक्ष में नहीं जाना है। अरे आप इतने ऊंचे आदमी है, इतने समझदार आदमी, पढ़े लिखे आदमी है, इतने सम्राट है आप,
और आपकी बातें तो सुनकर के हम भी प्रोत्साहित होते हैं। आपकी बातें पढ़ते हैं तो हौसला हमारा बढ़ता है। आपकी बातें पढ़ते हैं तो कई रास्ते हमको मिलते हैं। आपकी बातें पढ़ करके आगमों की कई पंक्तियां हमको भी खुलती है। इतने बड़े महान आदमी आप हैं, लेकिन आपने कहा धोखा कर दिया। परमात्मा क्या बताते हैं? हर वेद सही है, उपनिषद सही है, हर हर चीज सही है, लेकिन आपको पंच महाव्रतधारी गुरु के अलावा किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। जिन्होंने पंच महाव्रत पालन नहीं किए, सारा जीवन रक्षा नहीं किए, उनकी बात आप सुनोगे तो आप पहुंच नहीं पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। दुनिया में प्रवचन के माध्यम से अपना पंथ बना देते, अपना मत बना देते, साम्राज्य बना देते और हर व्यक्ति को चक्रवर्ती बनने के भाव बन जाते। देखो आप आसपास लाओ लश्कर बंगला गाड़ी, तो कहीं ना कहीं इंसान कुसंस्कारों की वजह से, विषय वासना कषायों की वजह से वो तो खुद दूर जाता है। तिन्नानम तार्यानम न होते हुए डुब्बानम डुबियानम हो जाता है। वो खुद डूबता है और सबको ले मरेगा, सबको डुबाएगा। ऐसी घटना क्यों घटती है? क्यों घटती है? परमात्मा के शासन को जाना नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं। जितने भी अखबारों में लेखक है, जितने वक्ता है, कवि है, क्या मालूम क्या बकवास करते हैं, बकवास। मैंने सुबह कहा, मैंने कहा जिस दिन से मैंने पन्यास पदवी ली और आगमों का वांचन शुरू किया, उस दिन से बाकी सब किताबें अपने आप छूट गई। 8-9 साल हो गए, कभी भी अखबार नहीं पढ़ा। 8-9 साल से कभी अखबार नहीं पढ़ा मैंने। कुछ नहीं पढ़ना है मुझे। अभी बात पे बैठता हूं, थोड़ा सा जानकारी ले लेता हूं लोगों से कि क्या हो रहा है, क्या वर्तमान स्थिति है, क्या राजकारण, थोड़ा समझ लेता हूं जरूर, लेकिन कुछ मन ही नहीं करता है। सब छूट गया। इतना अद्भुत है यहाँ पर, बाहर क्यों जाए? मैंने आगम 45 पढ़े, उसके बाद फिर मैंने समय सार ने वो सब पढ़ा, फिर आगम पढ़े। मतलब कांजी स्वामी को उतना पढ़ा, गीता को पढ़ा, रामायण को पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, समय सार को पढ़ा, फिर वापिस आगम पढ़े। कभी होता है मन में ऐसा कि कितना परिश्रम के बाद हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला अध्ययन है समय और सबसे पहला श्लोक है बुज्जिज्जति ट्यूटिज्जा बंधनम परिजानिया किमा बंधनम विनो किम्बा जन्म ट्यूटे। हे जीव, तुझ पे कौन सा बंधन है जिस बंधन की वजह से तू दुखी है? तेरी आपत्तियां, तेरे मुसीबत, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की वजह एक बंधन है। कि महाबंधनम वीरो, परमात्मा ने की महा किसको कहा बंधन, वो जानो। बुज्जिज्जति यानी जानो, क्यों तिज्जा यानी तोड़ो, बंधनम परिजानिया, बंधन को जानो और बंधन को तोड़ो। की महाबंधनम वीरो,
किंवा जानम द्योतय, और बहुत विस्तृत वर्णन करते हुए परमात्मा ने कहा है। सबसे पहली बात यह है, आपको कौन सा बंधन तोड़ना है। क्या आप आपकी हर एक सांस को बंधन तोड़ने का माध्यम बनाना चाहते हो या बंदी बनने का माध्यम बनाना चाहते हो? इमें डिसाइड, पहले आप तय करो आपको क्या करना है। आपको बंधन बढ़ाने हैं या बंधन तोड़ने हैं? क्या करना है आपको? शायद जहां तक मैं समझता हूं, जिन शासन के अंदर की बात करता हूं, बाहर की बात छोड़ दो, जिन शासन के अंदर 99% 1% छोड़ना चाहिए वरना पाप लगेगा, इसलिए डर का मारा छोड़ रहा हूं 1% को। जिन शासन के अंदर 99% हम लोग बंधन को बढ़ा रहे हैं, ताज्जुब की बात तो यह है कि हमारा सामयिक बंधन बढ़ाने का माध्यम है। आपको तमाच मार रहा हूं मैं, लगती है क्या चोट? हमारे पूजा के कपड़े बंधन बढ़ाने का कारण है। हमारी 28 मासिक समन बंधन बढ़ा रहे, हमारे पंच महाव्रत बंधन बढ़ा रहे, बंधन कम कहां हो रहे? आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? आप यहां क्यों आते हो? आपको क्या करना है? आपको क्या पाना है? मेरा एक प्रश्न है, आपको आपके व्यक्तित्व का विकास करना है या व्यक्तित्व का विनाश करना है? क्या करना है? क्या जोर से बोलो, क्या जोर से, और जोर से। विकास के विनाश? बस जो विकास करना है मतलब बंधन बढ़ाना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही बोले। क्या लगता है आपको? आप सोचो, आप अपनी मां की कोख से पैदा हुए तो आप कहीं और थे, वहां से यहां आए तो आप जो नहीं थे वहां आए हैं, पक्का है? एक मां की कोख से पैदा हुए, ना जाने यहां से पैदा होते ही आपने अपना आपका एक व्यक्तित्व बनाना शुरू कर दिया। मैं कौन? हाँ, मैं मारवाड़ रो, मैं मेवाड़ रो, मैं गुजरात नो। हाँ, बंधन शुरू हो गया। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, उसका नाम लगेगा, उसके नाम के कॉलेज, उसके नाम का मंदिर, उसके नाम का उपासना। हाँ, क्या हुआ है? आप बंधन क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो? मेरी माँ का नाम, मेरा बाप का नाम, क्योंकि मैं बैठा हूं ना, मेरा नाम वहीं पे लगा हुआ है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी मारवाड़, बड़ी मारवाड़, बड़ी मारवाड़, मेरे रिश्तेदार, मेरे सगे वाले, मेरे गांव के भगवान, वो मेरे भगवान, मेरे गांव के गुरु, मेरे गुरु, समाज के गुरु, मेरे गुरु। क्या हो रहा है? आपने गुरु को बंधन बढ़ाने का वजह कारण बना दिया है कि नहीं बनाया? क्या किया आपने? आपकी हर पूजा, अब बहुत गहराई इसके अंदर है, क्या ही पूरा हो जाएगा वैसे।
इससे बहुत डीप नहीं जा रहा हूं, इतना कह रहा हूं, व्यक्तित्व का विकास करने नहीं आए हैं आप अस्तित्व का विकास करने आए हैं। क्या करने आए हैं? अस्तित्व का। व्यक्तित्व और अस्तित्व को समझते हैं? व्यक्तित्व वो है जो बाहर से थोपा गया है, अस्तित्व वो है जो ओरिजिनलिटी है। मतलब हम अस्तित्व में जाए, मैं जहां हूं, हाँ, मैं जहां हूं वहां जहां है, सारा जहां कहां है? मैं जहां हूं वहां सारा जहां है। मेरी आंख खुली है तो जहां जिंदा है, मेरी आंख बंद जहां मर गया। सारी दुनिया, सारा विश्व मेरी आंख खुलने से होता है ना। मैं कौन हूं वहां तो हम गए ही नहीं है, और वहां जब नहीं गए तो हम जो कार्य कर रहे वो सब काम हमारा बंधन 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 बंधन। हाथ जोड़ के आपकी शुद्धात्माओं को प्रणाम करके तहे दिल से एक बात कहता हूं, हे भाग्यवान, हे पुण्यवान, हे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिश्रम तो बहुत लगेगा, लेकिन आत्मा की ओर एक बार जीवन में देखने का प्रयास करो। एक बार। दुनिया आपकी पूरी अलग है, ये नहीं है। अरिहंत आपकी माता है, सिद्ध आपके पिता है, आचार्य उपाध्याय बड़े भाई है, साधक आप खुद है। आप लोग, आपको ये परिवार बनाना है, और ये खाने का पीने का आनंद वो तो दुख का दुख मिटाने का एक मेडिसिन दवा है। आपका स्वास्थ्य, क्या बोलते हैं स्वास्थ्य माने क्या? स्व यानी आत्मा, जाके स्थिर होना, स्वस्थता वो होती है। अंदर जो आनंद है, मेरी आप लोगों से करबद्ध विनंती कहो तो विनंती है, आज्ञा कहो तो आज्ञा है। यही एक भव है जिसमें हम आत्मा का यथार्थ अनुभव कर सकते हैं, और कोई भाव नहीं। और हम हर प्रक्रिया के माध्यम से, हर क्रिया के माध्यम से हम सिर्फ बंधन को बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे। परमात्मा कहते हैं बंधन क्या है? कार्ल मार्क्स ने कहा था अदरनेस इज हेल, अदर इज हेल। कार्ल मार्क्स ने कहा था अदर इज हेल, भगवान महावीर कह रहे अदरनेस इज हेल। जहां जहां मैंने किसी को दूसरा माना, जहां जहां मैंने किसी को दूसरा माना, वहां मेरी नरक तैयार हो रही है। क्या लिखो? जहां जहां मैंने किसी को दूसरा माना, वहां मेरी नरक तैयार हो रही है। जिस दिन मैंने सभी को अपना अनुभव किया, फिर से, जिस दिन मैंने सभी को अपना अनुभव किया, उस दिन से हमारा मोक्ष मार्ग शुरू हो रहा है। कब वो दिन आएगा कि जिस दिन अनुभूति में सारा संसार मेरा अपना महसूस होने लगेगा। सारा संसार मेरा है, सारा संसार मेरा है। मैं नाम भूल रहा हूं, एक महात्मा है, अजैन महात्मा है,
उनकी एक बात मुझे बहुत इंस्पायर करती है। वो नैया में जा रहे थे, वो नैया में जा रहे थे, नाविक था और वो बैठे हुए थे, और बड़ी गंगा की नदी थी, बड़ा पाट था उसका, और पता नहीं क्या हुआ, वो चिल्लाने लगे, ओ माँ, ऐसे, ओ माँ, ओ ऐसे चिल्लाने लगे। तो नाविक ने देखा कि चिल्ला क्यों रहे, चिल्ला क्यों रहे, और देखा तो उसके पीछे बढ़ने में शोर शोर, लाल चबो हंटर मारे हो किसी ने, ऐसे शोर पड़े हुए थे। तो क्या बात है यार, यहाँ भी शोर, चिल्लाए तो यहाँ एक शोर, क्या हो रहा है, कोई मार तो नहीं रहा इनको, कोई भूत है, प्रेत है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ये हो क्या रहा है। नैया जोर से चलाने लगा, वो किनारे पहुंचा, एक धोबी अपनी धोबन को हंटर से मार रहा था वहां पर। नाविक ने देखा जितने शोर उस धोबन के शरीर पे थे, उतने शोर इनके शरीर पे थे। समझे आप, बात समझ नहीं आपको। अजैन धर्मों में भी, मेरी बात समझना, अजैन धर्मों में भी सम्यक दर्शन प्राप्त किए ऐसे कई महात्मा है, हो गए, आज भी होने चाहिए। वो वास्तव में जैन है, समझे आप। हाँ, शायद रमन महर्षि, शायद ये नाम रमन महर्षि का शायद नाम है, रमन महर्षि। कभी जानो उनको, वो अजैन थे, कभी जानो उनको। हाँ? मतलब उसको मार पड़ रही है तो यहाँ पर चोट लग रही है, ये अभेद बोलते इसको, ये अभेद साधना उन्होंने की। मैं तो तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि क्या अभेद भाव प्राप्त किया होगा, क्या अभेद भाव, वो तो मैं हूं, तो को साथ में महसूस किया। आप सोचिए, संगम देव परमात्मा के पास आए, सोचिए आप, 6 महीने तक परमात्मा को उपसर्ग किया। आप मुझे कहिए, परमात्मा को संगम के प्रति एक बार भी वैरभाव हुआ, बोलो। परमात्मा ने संगम के बारे में कभी भी अभाव किया, फरियाद की, अभाव किया, वैरभाव किया, द्वेष किया परमात्मा ने? परमात्मा ने क्या किया, बोलो, परमात्मा ने क्या किया? परमात्मा ने आंसू बहाए, बहुत चोट लगी थी, वो पीड़ा हो रही थी। परमात्मा ने मात्र प्यार किया, प्रेम किया। और सुनिए, परमात्मा को जितने लोग मारने को आए, वो सभी लोगों को परमात्मा ने सम्यक दर्शन दिया। जितने लोग परमात्मा को मारने आए, उन सभी को परमात्मा ने सम्यक दर्शन दिया। एक संगम जब अभवी का आत्मा था, सम्यक दर्शन नहीं पाया और पाप बांध के गया, मेरी वजह से पाप बांधे, इस बात पे ईसत भास्कर भद्रम श्री वीरजिनो नेत्र। परमात्मा की आंखों में आंसू निकल आए, बस, बाकी परमात्मा कभी नहीं रोए। एक दिन रोए, कब? कि एक आत्मा मेरे माध्यम से पाप को बांध के गया, कोई राव, फरियाद, अभाव कुछ भी नहीं, क्योंकि अभेद था, परमात्मा का अभेद था। हम जीवों के साथ अभेद नहीं करते, एक पराया है, एक दूसरा है, उसका गिरे मुझको मिले, वर मरो, कन्या मरो, गोरनु तरबानु मरो, दुनिया का जो होना सो है, सबका बिगाड़ू और मेरा बनाऊ, सबको दुखी करूं, मैं सुखी हो जाऊं, वहां तक हम मोक्ष मार्ग का पहला कदम भी नहीं चढ़ सकते हैं। देखो, एक बात समझ लेना, मैं बड़ी बड़ी बातें करके
मैं इतना बड़ा हूं ऐसा मत मान लेना। हाँ, मैं बहुत छोटा हूं, मेरे में कई फरियाद है, मेरे में कई अभाव है, और मेरे में भी ऐसे भी घटनाएं गुण नहीं आए हैं। मैं स्वाध्याय करके मुझ में ये गुण लाने का प्रयास करता हूं और आपका उपकार मानता हूं कि आप तो मुझे सुनने आते हो, आपके माध्यम से स्वाध्याय होता है और मुझ में कोई बदलाव आपकी कृपा से हो जाए। और ऐसा मत मान लेना कि बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं महाराज साहब तो ऐसे होंगे, मैं वैसा हूं नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे वही बनना है, मुझे वहीं जाना है और मैं जाकर के रहूंगा। मेरा प्रण लेके बैठा हूं, मुद्रा लेके बैठा हूं। भगवान कृपा कर और मुझे विश्व के सभी जीवों को आत्मतुल्य अनुभव करना है। आगम का मुझे क्या मतलब समझ में आता है, आ माने आत्मा, जितनी आत्मा है वो मेरी है, इसका गम यानी जानकारी अनुभव मुझे मिल जाए, सारे आगम हो गए, सारे आगम हो गए। मेरे लिए कोई दूसरा नहीं बचना चाहिए, ये सब मिलकर के मैं हूं। हरेक की आत्मा असंख्य पदेशी अलग होने के बावजूद भी सब मिलके मैं हूं, ऐसा एक बार अनुभव करना है। बस जिंदगी अगर जीना है तो ऐसा अनुभव करना है कि सब मिलकर के मैं हूं। सत्ता से भले ही आप आपकी जगह हो, मैं मेरी जगह हूं, लेकिन अनुभूति के स्तर पे जाकर के परमात्मा की आज्ञा है ऐसा अनुभव करो। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धाय किल केचन तस्य अभावता बद्धा बद्धाय किल केचन। अगर हमें बंधन चाहिए या मुक्ति चाहिए तो हर जीवात्माओं से अभेद, वहां वहां उतनी मात्रा में मुक्ति है, और हर जीवात्माओं से भेद, वहां वहां उतनी मात्रा में बंधन है। सिंपल सा हिसाब है कि महाबंधनम दीरो, की महाबंधनम दीरो किंबा जानम ट्यूटई। जितनी मात्रा में मैंने दूसरों को, मतलब मैंने किसी को दूसरा माना, वो मेरा बंधन है। दूसरा जैसे माना तुरंत ही उसका उपयोग शुरू हुआ। हमारे लगभग अधिकांश जो संबंध है वो उपयोगिता के संबंध है कि आत्मीयता के संबंध है। सोचो, आप जवाब दीजिए अपने आप को, मुझे मत दो। हमारे सारे संबंध है वो उपयोगिता के हैं या आत्मीयता के हैं? क्या संबंध है? तो उपयोगिता के संबंध है मतलब क्या? कहते गुजराती में हो, गाजर नी पीपूड़ी भागी त्याउदी भाजी बाकी चबावीने खाई नखी, फेंकी दी थी। आपका विश्व में पत्नी के साथ, पति के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, मित्रों के साथ, स्नेहित के साथ, सुजन के साथ आपका जो भी संबंध है वो शर्ती है, शर्ती संबंध है। तो मुझे संभाल, मैं पैसा दूं तो रोटी दे, मैं पढ़ा हूं तो लाठी दे। हमारे बिन शर्ती जो प्रेम, अनकंडीशनल लव होना चाहिए, वो कहां हमारे पास है? हमारे सारे संबंध उपयोगिता के हैं। हर चीज के अंदर समाधान का संबंध है। शादी वो नहीं होती है जहां प्यार होता है, शादी वो होती है जहां एक एग्रीमेंट होता है। सच सच बोलो, आजकल की शादी क्या है? एग्रीमेंट है, एमओयू करते हैं ना। आजकल की शादियां एग्रीमेंट है। मैं आगे बोलू, आज कल की दीक्षा भी एग्रीमेंट है। दीक्षा भी बोलता हूं मैं, हाँ माफ करना, दीक्षा भी एग्रीमेंट है। मुझे गुरु पसंद है, वजह के ऐसे है, ऐसे के बजाय वैसे हो जाए तो छोड़ दूंगा मैं। जहां तक ऐसे वहां तक है मेरे गुरु है, अगर वैसे छोड़ दूंगा। मेरा पंथ, मेरा गच्छ, मेरा धर्म ऐसा है,
पसंद है, अगर वैसा है छोड़ दूंगा। सोचिए आप। और कई कबर क्या होता है, आप छोड़ नहीं पाते हो, क्या करो, फंसे हैं तो अब क्या पूरा करो, अंदर से छोड़ दिया है आपने। अब समझना मेरी बात को। यहाँ कई लोग ऐसे जिन्होंने अंदर से घरवाली को छोड़ दिए। अब कोई बाजार में स्कीम तो है नहीं है कि पुरानी ले जाओ, छोड़ नहीं ले जाओ, कोई स्कीम तो है नहीं है कि एक पर एक फ्री मिलेगी, दे दो पुराना टीवी नया टीवी ले जाओ, कोई स्कीम है ऐसी क्या? अब सोचिए, खाली भीतर जाइए। अधिकांश लोग वो है जिन्होंने अपनी घरवाली को छोड़ दिए, बस अब कोई चारा नहीं है, समाज में थुतू करेंगे लोग तो जरा निभा लो, बढ़िया पान निभा भी लेवा। कई लोग ऐसे, सुनना मेरी बात को, आपने कईयों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिए, है क्या नहीं है? हाँ? और आपने आपके माँ बाप को छोड़ दिया, इतना नहीं है, आपने आपने आपके बेटे बेटी को भी छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। बहुत कड़वा सच है। मतलब हम मनुष्य ही नहीं बचे, पशु हो गए। हमारा सारा संबंध मात्र उपयोगिता का है, आत्मीयता का ही नहीं है। अब ये हमारा संसार जो उपयोगिता का है, पति पत्नी का रिलेशन, कहते हो जोड़ी ऊपर से बन के आती है, कहते हैं ना ऐसा। हाँ, उसमें भी उपयोगिता हो गई खाली, वहां भी आत्मीयता नहीं है। जो शुद्र है, तुच्छ है, वहां भी आत्मीयता नहीं है। भक्त की भगवान के साथ क्या आत्मीयता होगी? भगवान ने कहा सबसे पहली बात, जहां जहां आत्मीयता गई वहां वहां बंधन शुरू हुए, जहां जहां उपयोगिता आई वहां वहां बंधन शुरू हुए। जहां जहां आत्मीयता आई, जहां जहां आत्मीयता आई वहां कर्मों का टूटना शुरू हुआ। कैसे? स्पष्ट बताया है कैसे। इसमें स्पष्ट लिखा है, शब्द बहुत अद्भुत है। इसमें लिखा है, जीवो छक्काय परुणाय तेसिम वहेन बंधोत्ति। सटकाई के जीव है, उनकी हिंसा वही बंधन है। ये कौन बताएगा? राकेश भाई कहेंगे ऐसा? मैं आपको खाली दिल से पूछ रहा हूं, राकेश भाई कहेंगे कि सच जीव ने कहा कि हिंसा वो बंधन है, ऐसा वो कहेंगे? दादा भगवान दीपक भाई कहेंगे ऐसा? कहेंगे? ये शब्द कहने की ताकत किसकी है? इसी पाठ की है, इसी पाठ की है। भगवान ने स्पष्ट लिखा है कि कीमा बंधन विरोध की वजह तो स्पष्ट कहा है कि जीवे छक्का परुणायो तेसिम वहे न, जो सटकाई की प्ररूपना परमात्मा ने की है उसका वध करना, उसको दूसरा मानना और उपयोग करना, यही बंधन है। मतलब भगवान की पुस्तक पढ़ रहा था मैं, दादा भगवान ने लिखा, देखो मेरी बात समझना, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी है और मुझे हर हर जगह से बहुत ज्ञान मिला है, और सबका ज्ञान मिला है तो मैं आगम को सही पढ़ पाया हूं। इसलिए सबका मुझ पर बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। अरे भगवान का उपकार है, आचार्य का उपकार है, का भी उपकार है, सतगुरु जग्गी वासुदेव का भी उपकार है। मैं सबका उपकार से दबा हुआ हूं, इसलिए मैं उसका ऋणी हूं। मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सही वक्त पे सही कहना चाहिए वो मैं नहीं कहूंगा तो चलना नहीं चाहिए, मैं कहीं ना कहीं बंधन में आ जाऊंगा। इसलिए मुझे सही कहना चाहिए वो कह रहा हूं, अभाव से नहीं कह रहा हूं। तो अगर भगवान लिख रहे हैं, सुनिएगा, तकलीफ कहां होती है? हम तो भाई साधक पुरुष है और हमारा तो जीवन बस ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव,
हमारे भीतर कोई कर्ता भाव नहीं, हमारे भीतर कोई भोक्ता भाव नहीं, बस ज्ञाता दृष्टा साक्षीपना लेकर के हम चलते हैं। हम मात्र जानने वाले हैं, हम मात्र समझने वाले हैं, हम कोई करने वाले नहीं है, भुगतने वाले नहीं है। ऐसा बोलते 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 उन्होंने अपना एक दृष्टांत दिया, दादा भगवान ने, छपा हुआ है बुक में। उन्होंने कहा कि हम एक दिन की यात्रा करते करते किसी गृहस्थ के घर पहुंचे थे। अब फिर वहां पर सुबह सुबह स्नान करने बाथरूम में गए, तो बाथरूम में स्नान करने बैठे तो पानी आया, डाला शरीर पे पानी, साबुन लिया, पूरे शरीर पे साबुन लगाया और रगड़ा, साबुन रगड़ा बराबर, पूरे शरीर के ऊपर झाग झाग फिन फिन हो गया। अब फिर जब हमने वो शुरू किया शावर, पानी बंद हो गया। शावर शुरू किया तो पानी बंद हो गया। अरे बाप रे, ये पूरा शरीर फिन फिन हो गया, रगड़ दिया साबुन पूरे शरीर के ऊपर और अब ये पानी बंद हो गया। हम तो ज्ञाता दृष्टा साक्षी भाव, कोई बात नहीं, खड़े हुए टुवाल से सब निकाल दिया और डाल दिया धोने के लिए, हम बाहर निकल गए। बात तो आपने अच्छी की, बात तो आपने पते की, बात बहुत बढ़िया है, उस बात की अनुमोदना करते हम। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ है, ऐसा कहा जाता है मोर कला करता है ना तो पीछे से खुल जाता है, उसको मालूम नहीं है पीछे खुल गया कुछ। ये दादा भगवान कला करने गए और वो पंच महाव्रतधारी नहीं थे, शासन को नहीं पाए थे। ये शब्द जीवो छक्काय परुवनाय तेसिन भयन बंधोती, ये बात उनको पता नहीं, तो इस पते पे पहुंचे नहीं। हमारा प्रश्न ये कि जब ज्ञाता हो दृष्टा हो तो नहाने की जरूरत क्या थी आपको? लाख रुपए का सवाल तो ये है ना कि आपको कौन सी पूजा करनी थी, क्या आप नहाने के लिए गए? हमारे यहाँ तो कहा गया है शावक भी तभी स्नान करेगा जब पूजा करनी हो, और वो भी लोटा पानी से। आप तो कितना बड़ा सावर में अनगढ़ पानी में स्नान कर रहे हो, तो आपको पता नहीं है कि अनगढ़ पानी में कितने जीव होते हैं, उसमें त्रस्यु भी साथ में आते हैं, पता नहीं है आपको क्या? तो अनगढ़ पानी से आप स्नान कर रहे हो तो आपने कोई स्टेज खो दिया है। आगे बढ़ के पानी से स्नान कर रहे हो, कच्चे पानी से कर रहे हो, अनगढ़ पानी से कर रहे हो, आगे बढ़ के आपने साबुन लगाया और किस किस का रगड़ा, किसको रगड़ा? अपने आत्मा को रगड़ा। आप वहां कौन सा स्वाध्याय कर रहे थे? आप कह रहे हो ऐसा कि मैं तो केवली हूं, क्या कहते? तो ऐसा कौन सा केवल ज्ञान था? आप किसको रगड़ रहे थे, शरीर को कि आत्मा को? तो ये प्रश्न के जवाब लेके आओ उनके पास से। ये प्रश्न मैंने दीपक भाई से रूबरू पूछा है, रूबरू कहा मैंने, क्या बात क्या है भैया बताओ मेरे को, हम बात माने आपकी। मैंने कह दिया ना, मैं बात करता हूं, मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, तो आप कहो सच बोल रहा हूं, सच कह रहा हूं, पहुंचने का प्रयास करता हूं, बोलो आप। आपने क्यों कह दिया मैं केवली हूं? क्यों कह दिया आपने? क्या कर्ता भाव नहीं है, भुक्ता भाव नहीं, क्यों कह दिया आपने ऐसा? जो मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक जो कहना मतलब क्या पता है कि समय ये आगम का एक ही मतलब है, इसमें पूरे सत दर्शन की बात है। वैदिक दर्शन क्या कह रहा है, चारवा क्या कह रहा है, नास्तिक मत क्या कह रहा है, ये सब बात बोल के क्या मतलब मेरे को? अभी वो तो है नहीं, लेकिन उनके ही कुछ स्वरूप है ये सब, इसलिए आज उनकी बात कर रहा हूं मैं, विषय है तो बात कर रहा हूं। और परमात्मा ने कहा, अंतिम बात कह के पूरा करता हूं, और परमात्मा ने कहा, सुनिएगा, बंधनम बध्यते जीव प्रदेश से ही अन्योन्य अनुभेद रूपतया व्यवस्थाप्यत इति बंधनम। आप जब जीव की हिंसा करते हो तब आप उसके आत्म प्रदेश तक पीड़ा पहुंचाते हो। आप मात्र शरीर को नहीं, उसके आत्म प्रदेश का तक, जो आत्म प्रदेश से आपको प्यार करना है, जो आत्म प्रदेश का अनुभव करना है, जो आत्मा के
एक एक प्रदेश पर अनंत सुख देने वाले अनंत गुण हैं। फिर से सुनिएगा मेरी बात। आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत सुख देने वाले अनंत गुण हैं, और ऐसे अनंत गुण वाले अनंत सुख देने वाले ऐसे प्रदेश को आप पीड़ा पहुंचाते हो, तो आपको बंधन क्यों ना हो? उनके वाइब्रेशन, उनकी पीड़ा, और वो पीड़ा का वाइब्रेशन, अरे लातूर में धरतीकंप हुआ था, समझो मेरी बात। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि देवनार कतला खाने के कट्टे पशुओं की चीज, उसका ईपीडब्ल्यू वेव उसने लातूर धरतीकंप किया, ऐसा पुरावा दिया वैज्ञानिकों ने। तो लातूर में धरतीकंप हो सकता है, आपके भीतर कुछ नहीं होगा क्या? पूरा करता हूं मैं। और फिर कहा है बहुत सारी बातें, ज्ञानावरणीय कैसे, अष्ट प्रकार के कर्म कैसे, उनका हेतु कैसा, बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत डीप स्टडीज के अंदर है। लेकिन अंत में कहा गया है कि तच्च बंधनम परिज्ञाय, व्यवस्थित रूप से उस बंधन को जानो। सुखी होना है, स्वस्थ होना है, दीर्घायु होना है, इस भाव में, अगले भाव में, मोक्ष तक जाना है, सारे भाव करना है सुरक्षित आपको, बंधन को जानो। और परिज्ञायो विशिष्टया क्रियया, विशिष्टया क्रियया, विशिष्ट ऐसी क्रिया के माध्यम से, और स्पष्ट बताया क्रिया करनी पड़ेगी। ये आगम स्पष्ट बताते हैं क्रिया करनी पड़ेगी। और क्रिया का मतलब लिखा है संयम अनुष्ठान रूपया। कौन सी क्रिया? उसमें भी स्पष्ट बताया है संयम अनुष्ठान रूपया। 5 महाव्रत, 12 व्रत, ऐसे संयम करके 14 नियम करो, 12 व्रत लो, कुल मिला के दूसरे जीवों की हिंसा को बंद करो। और त्रोटयेत अपनयेत आत्मनः पृथक् कुर्यात् परित्यजेत् वा, इसी तरह से आपके बंधन को तोड़ो। दूसरे को दूसरा न मानते, सबको साधु का नाम है। जो सहन करे वो साधु, जो सहाय करे वो साधु, जो सेवा करे वो साधु, जो दूसरे को अपना माने वो साधु। साधु के मतलब है, तो हमें साधु का मतलब साधक है। ऐसा साधक बनने की कई सारी बातें इस आगम के अंदर बताई गई है। इस आगम के अंदर वैसे 17 अध्ययन है, इसमें बहुत अद्भुत अध्ययन है। 17वां पुंडरीक नाम का अध्ययन, बहुत बेहतरीन अध्ययन है। लेकिन ये आगम इतना बढ़िया, इतना अनूठा, इतना अद्भुत है, सारी बात तो आपके सामने हम नहीं कर सकते। इसके अंदर पहला समय नाम का अध्ययन है, उसके बाद पंच महाभूत नाम का अध्ययन है, जगत कर्तृत्व नाम का अध्ययन है, वैतालीय तो वैराग्य अध्ययन है। बहुत गजब है। वैराग्य के बारे में कई सारी बातें करी उसके अंदर। उसके बाद उपसर्ग, परमात्मा पे आए उपसर्ग, उपसर्ग क्या होते हैं परिभाषा के अध्ययन है। स्त्री परिज्ञा, स्त्री कैसे कहेंगे, और स्त्री को चारों तरफ से जानो कि स्त्री माने स्त्री है कि स्त्री माने वासना है। बहुत अच्छी बात है इसके अंदर है। नरक विभक्ति, नरक का जो वर्णन इसके अंदर, काबिले दाद वर्णन बताया, पढ़ोगे तो दुजारी होती है। वीर स्तुति, परमात्मा की वीरता क्या है, इसका एक अध्ययन है। कुशील परिभाषा, जो साधु अपने व्रतों से च्युत होते, बकुश कुशील साधु, वो कैसे होते, उसकी परिभाषा है। वीर्य यानी कि ताकत, हमको हमारे कहाँ ताकत लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए पुरुषार्थ, उसका अध्ययन है। धर्म, समाधि, मार्ग, समूह शरण, यथातथ्यम, ग्रंथ, आदान, गाथा और पुंडरीक, 17 अध्ययन इस तरह इस आगम में बताए।